Dear students, welcome back my YouTube channel All Students Study। आज हम आपको हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, 99% इसकी गारंटी है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आना ही है। और इस सवाल से संबंधित अन्य जानकारियाँ भी आपको इसमें मिलेंगी। इस हिसाब से यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल में कह रहा है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग, जो ये छायांकित है, इस भाग का क्षेत्रफल बताना है, यानी ये कितने एरिया कितने भाग को कवर किया है ये बताना है। जबकि पी क्यू की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दी है पी से क्यू तक, और पी आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, ये 7 है और ये 24 है। अब आपको क्षेत्रफल देना है इसका। सबसे पहले टारगेट सेट करिए, कॉन्सेप्ट मन में होना चाहिए कैसे हम इसको लगाएंगे। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को हल करना हो तो सबसे पहला काम ये है आप उस क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद ही सॉल्व करिए। क्योंकि बिना समझे हम सॉल्व करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हर प्रश्न को पहले अपने माइंड में हल करिए, फिर फेयर पर सॉल्व कीजिए। आगे समझ में अनावश्यक समय नहीं बर्बाद करना है। आइए तो कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द बेस्ट। कॉन्सेप्ट ही सबसे अच्छी चीज है। कॉन्सेप्ट इज पावर। किसी भी सवाल का कॉन्सेप्ट ही पावर होता है। मेन टॉपिक क्या है, हमें ये एरिया देना है, ये एरिया बचेगा कैसे। ध्यान से देखो, ये केंद्र है और ये जो लाइन है यानी आर क्यू, ये इस वृत्त के केंद्र से जा रही है। तो जो रेखा जो जीवा केंद्र से होकर जाती है वह वृत्त को दो बराबर भाग में बांटती है, अर्थात अर्धवृत्त में, आधा इधर आधा इधर। अब देखिए हम लोग जान गए ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में इतना भाग हमको कट कर देना है, तो जो बचेगा वो एरिया हमारा आंसर होगा। इस कंडीशन में आपको करना क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है। इतना कर लेना है, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए भाई, अब क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो या इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। सबसे पहला चीज हम लोग इसकी रेडियस फाइंड करेंगे। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमें एक सूत्र का प्रयोग करना होगा, पाइथागोरस। क्यों? क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना कोण है, ये 90 डिग्री है। तो ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। तो हम लोग यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इस भुजा की लंबाई निकाल देंगे। जब इसकी लंबाई निकल जाएगी तो चूंकि ये व्यास है तो व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगा। चलिए जो जो दिया लिख देंगे। दिया है पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। हम लोग अब क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज क्यू पी आर या पी आर क्यू लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पी आर क्यू एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों समकोण है आप जान रहे हैं, रीजन दे सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है। क्यों? अर्धवृत्त का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, तो ये अर्धवृत्त में बना कोण है। समझ में आ रहा होगा, प्रमेय भी आप पढ़े होंगे कि अर्धवृत्त का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। सिद्ध करिए, ये चीज सिद्ध भी करवाया है। आगे देखिए, हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। कर्ण कौन होता है बाबू? 90 के सामने कर्ण होता है, तो 90 ये इसके सामने वाली साइड कर्ण होगी, यानी हाइपोटेनस। तो आर क्यू, या इसको आप क्यू आर कहिए, क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर आधार। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बना है, तो यहाँ पर आप आधार क्यू पी मान लीजिए और लंब हो गया आर पी, तो आधार हो गया पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस लंब पी आर का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए आप वीडियो देखते समय उबना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सवाल हम समझाने में ज़्यादा समय ले रहे हैं। आप समझ जाएंगे तो इसको कम समय में सॉल्व कर लेंगे, इसलिए बढ़िया से समझ, बेहतरीन समझ में आए, इसलिए आप क्लियरली सॉल्व करके बताओ। क्यू आर की वैल्यू आपको नहीं पता है तो क्यू आर रख दीजिए ऐसे, अंडर रूट का ट्रांसफर कर लीजिए, सॉरी स्क्वायर का ट्रांसफर, अंडर रूट हो गया। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 24 का स्क्वायर, पी आर की वैल्यू 7। अब देखिए क्यू आर ये आप सॉल्व करेंगे तो 24 विषयम होता है, 20 विषयम 400, 441, 484, और ये जो होता है 24 विषयम में आप निकालेंगे तो गुणा करके तो आ जाएगा आपका 576, ठीक है। और इसमें 49 जोड़ दीजिए, 9 6 15, 7 4 11, 12 5 1 576 में 49 जोड़ देंगे तो ये 625 आ जाएगा। अब इसके आगे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आ गया 625, तो 625 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, या ना निकालेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए निकालना जरूरी है। तो 625 आपका होगा 15, निकाल लीजिए, 5 1 का 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, 25 आ गया। यहाँ पर 25 कितना आ गया? 25, यानी ये आपका टोटल हो गया 25, ठीक है। एक्चुअली जल्दी में ध्यान नहीं आता है, वीडियो हम लोग बनाते हैं तो थोड़ा सा पहली बार हम लोग पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये होता है कि कहीं बच्चों के सामने ये हम गलत ना लिख दें, इसलिए ध्यान में रखना होता है। तो थोड़ा सा निकालने से आसान हो जाता है, याद रहता है तो भी नहीं माइंड में आता। आप भी अगर ऐसा करेंगे तो आपको भी ऐसा ही होगा। चलिए तो 25 हो गया। अब क्या करना है, आपको आर की वैल्यू निकाल लेनी है। 25 है तो आर की वैल्यू इसकी हाफ होगी, ये 25 सेंटीमीटर हो गया, तो त्रिज्या आर बराबर 25/2 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकालना है हमने आपको बता दिया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज के, एक कोण 90 अंश है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, पी क्यू आर। चलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आधा है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ देखिए माइनस, तो यहाँ पे आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार
तो यहाँ आधार गुणे ऊंचाई सूत्र लिख लीजिए, आधार गुणे ऊंचाई। इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, तो यहाँ हो गया 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 25/2, इसका स्क्वायर माइनस 1/2, आधार हो गया 24, ऊंचाई हो गई 7। इसको सॉल्व कर लेना है, 2 से काट देंगे 12 हो गया, और इसको सॉल्व कर लीजिए, ये काटेंगे 11 हो गया, 11/7, एक लाइन यहाँ सॉल्व कर देते हैं, 11/7 गुणे 625/4 माइनस 12×7=84। अब इसी को गुणा करके सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा इसे हमें इरेज करना है, इसलिए वीडियो में थोड़ा पॉज करते हैं, रोकते हैं। तो आगे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ राइट किया है 11/7 गुणे 625/4 माइनस 84। तो इसको सॉल्व करना है, तो 11 से उसमें गुणा करा दीजिए, 7 चौक नीचे हो गया 28, 11×5 = 55, 11×2 = 22, और 5 इसका जो है हासिल है 27, 11×6 = 66, 2 = 68 माइनस 84। अब हो गया पूरे का लसा 28, इसका और कुछ नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, 6875 माइनस 28 गुणे 84 आप करेंगे तो 2352 आएगा, 2352। इसको घटा दिया जाए तो इसमें से जब आप इसको घटाएंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 42×23। ये हो गया 28, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया, यहाँ पे आप लिखेंगे 2, 8 में से 3 गया, ये आपका 8 में से 3 घटा दीजिए तो बचा 5, और 6 में से 2 गया 4, ये आपका आ गया 45, यानी 4523। ये आपका आंसर है, इतना वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपने इसका अध्ययन किया। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने आपको ये क्वेश्चन समझाने का पूरा प्रयास किया। आप इसे ध्यान से लगाएं, और ये समझ में आ गया हो तो ज़रूर शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।